भारत में ही है दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप। आज इसका वजूद खतरे में है। पास बहती ब्रह्मपुत्र नदी इसका 2/3 इलाका निगल चुकी है और बाकी बचे हिस्से पर संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के किसान। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ जिंदगी के हर रंग देखने को मिलते हैं। ये है माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप माजुली, जिसका वजूद ही ब्रह्मपुत्र नदी मिटा देना चाहती है। ब्रह्मपुत्र के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं यहाँ के किसान और उनके ये खेत। लेकिन हिम्मत नहीं हारी है इन्होंने। नए तरीके अपना रहे हैं ये इस विशाल नदी को मात देने के। अजब रिश्ता है इस विशाल ब्रह्मपुत्र और उसके तट पर बसे दुनिया के सबसे बड़े नदी के द्वीप माजुली के बीच। किसानों को पता है कि एक दिन ब्रह्मपुत्र उनके पूरे द्वीप को ही निगल सकती है। खत्म कर सकती है हमेशा के लिए उनके खेतों और घरों को। पर फिर भी वो इसी ब्रह्मपुत्र पर निर्भर हैं अपनी आजीविका के लिए। चाहे वो मछली पकड़ना हो या अपने खेतों में धान और दूसरी फसलें बोना। साल के 8 महीने ब्रह्मपुत्र रक्षक है माजुली के लिए। बाकी बचे मॉनसून के 4 महीने वो बन जाती है पूरी तरह भक्षक। हर मॉनसून के बाद माजुली का क्षेत्रफल और कम हो जाता है। निगल जाती है इसकी जमीन को ब्रह्मपुत्र नदी। पूरे के पूरे खेत और गांव ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे वो कभी यहां थे ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनके घर हाल ही में नष्ट हो चुके हैं। अब ये जाना चाहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से दूर, इसके प्रकोप से दूर। पर इनके पास अभी नया घर बनाने के पैसे नहीं हैं। और जिनके पास हैं वो बना रहे हैं अपना नया आशियाना। ऐसा कोई नहीं है माजुली में जो ब्रह्मपुत्र के प्रकोप से किसी न किसी तरह प्रभावित न हुआ हो। एक और चेहरा है माजुली का, जिसकी वजह से इस द्वीप की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैली है। वो है माजुली के सात्रा। संस्कृति, धर्म और आध्यात्म का अनोखा मिश्रण है ये सात्रा। इस सात्रा में लोगों को जिंदगी का नया फलसफा सिखाया जाता है। माजुली में पहला सात्रा
16वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। आज यहाँ 31 सात्रा फल फूल रहे हैं। असम की वैष्णवी संस्कृति के प्रतीक हैं ये सात्रा। और इनका एक अहम बिंदु है ये खास तरह का नृत्य। इस नृत्य में आध्यात्मिकता और संस्कृति तो झलकती ही है, साथ ही पूरे असम में महसूस होती खास लय भी है। देश भर में किसान मौसम के मिजाज पर निर्भर रहते हैं। पर माजुली में वो निर्भर है ब्रह्मपुत्र के मिजाज पर। धान यहाँ बहुत उगाया जाता है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र नदी माजुली पर अपना कहर ढाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन धान की फसलों को ही होता है। फसलों के नुकसान को कैसे कम किया जाए, माजुली प्रशासन ने एक अनोखे प्रयोग पर काम करना शुरू किया है। और ये है वो प्रयोग। लकड़ी के इस प्लेटफॉर्म को खाद से पाटकर इस पर उगाई जा रही है ये सब्जियां। बाढ़ के वक्त जब सारे खेत ही पानी में डूब जाते हैं तब काम आएगा ये प्लेटफॉर्म। ये हमेशा पानी की सतह पर तैरता रहेगा और इस पर उगी सब्जियां भी नष्ट नहीं होंगी। सैकड़ों गांव यहाँ कई बार विस्थापित हो चुके हैं, क्योंकि मॉनसून के वक्त ब्रह्मपुत्र इनकी जमीन ही निगल लेती है। माजुली के जिला कृषि अधिकारी हैं अरुण कुमार पाठक। वो भुक्तभोगी हैं ब्रह्मपुत्र के प्रकोप के। अरुण बताते हैं कि 3 बार तो उनका खुद का घर ब्रह्मपुत्र नष्ट कर चुकी है, लेकिन वो माजुली के किसानों की दिक्कतों को लेकर काफी जागरूक हैं। हर साल तो इरोजन होता है और सारा लैंड भी चला जाता है, तो खेत भी चला जाता है, तो जो हाउस होल्ड है उस भी चला जाता है, तो नुकसान ही नुकसान होता है। इरोजन हुआ है, ये हमारा वेस्टर्न जो पार्ट है माजुली का, उसके लगभग 7 विलेजेस गांव ऑलरेडी इरोडेड हुआ है। वो अपर पार्ट में 30 विलेजेस, और हर साल कोई 10 फैमिली और 20 फैमिली ऐसे ही इरोजन तो हो जाता है। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ अभी तक, ये साइकिल होता ही है। माजुली में तो ये सहना पड़ता है सब लोगों को। माजुली के दिलकश नजारों के बीच यहाँ का किसान कितना संघर्ष कर रहा है, ये पहली नजर में देखने से पता नहीं चलता।
यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, साथ ही ब्रह्मपुत्र के मिजाज पर भी। माजुली में कई सरकारी महकमे किसानों की पीड़ा को कम करने में लगे हुए हैं और ये सब हो रहा है इस द्वीप के डिप्टी मजिस्ट्रेट पल्लव गोपाल झा की निगरानी में। जैसा कि वो बताते हैं, हम लोग ने प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। ऑलरेडी एक प्रॉब्लम यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के अलावा नॉर्मल गोडाउन स्टोरेज का भी था, जो कि फ्लड सीजन्स में और एक्यूट हो जाता है। हमें फ्लड में रिलीफ में काफ़ी फूड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके स्टोरेज का तो ऑलरेडी असम वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने और एक 1000 मेगा टन का जो है गोडाउन का अनुमोदन ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, वो बनेगा। नाबार्ड ऑलरेडी 2 गोडाउन्स बना रही है। कोल्ड स्टोरेज का भी प्रपोजल हम लोगों ने भेजा हुआ है, जो कि एक बार गवर्नमेंट से अप्रूव होने के बाद उसका भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिशिंग के लिए फिशरी साइड से अगर देखें तो हाल में ही हम लोगों ने एक कोल्ड स्टोरेज यहाँ ऑलरेडी सेटअप किया है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका मैकेनिज्म पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर इज़ ब्राइट, आई होप फॉर द फार्मर्स हियर। तो यहाँ पे जो है कैसे प्रोडक्टिविटी जो मानसून सीजन में फ्लड सीजन्स में लो हो जाता है, सो कैसे मेंटेन करना है, कैसे कमर्शियली वायबल करना है, इसको लेके नाबार्ड फंडेड एक एनजीओ है, उन्होंने इस बार शुरू किया है। हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग किया है फार्मर्स का। माजुली में किसानों की बेबसी दिखती है तो संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी साफ नजर आती है।